Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tonight and today, we are starting the hydraulics engineering series of MCQs. And for the better understanding and to see the word of hydraulics and discuss the word of hydraulics and to give the skills of hydraulics to you by the heart of engineer Badshah. So let's begin. So question number one. What is mean by pitot tube and what this pitot tube is doing actually? Alright, to measure pressure, difference in pressure, velocity of flow. So it to measure pitot tube velocity of flow. That's pretty simple. Let me show you pitot tube. Basically इसमें हमारे साथ क्या होता है कि इसको हेनरी पाइथॉट ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम 1732 सेंचुरी में, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक्स जो है बेसिक कहानी है। इसमें हमारे पास क्या है, ये लिम्ब प्रेशर है, ठीक है, लिम्ब मेजर प्रेशर, राइट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर में होता है एंड वेलोसिटी हेड्स, ठीक है। ये हमारे पास डेप्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास मैनोमीटर है, ठीक है। दैट्स मैनोमीटर, यू कैन सी हियर, एंड दैट्स दिस थिंग शोज लिम्ब प्रेशर, राइट। ये प्रेशर हेड को मेजर करता है और ये वेलोसिटी हेड को मेजर करता है, ठीक है, पाइथॉट ट्यूब में। और ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। एंड एक और बात इसमें मैंने करनी थी कि यहाँ से हमारे साथ पानी जाता है, ठीक है, या इस डायरेक्शन से, ओके। सो इस डायरेक्शन से हमारे साथ पानी जाता है, राइट। तो इसका बेसिक बुनियादी काम जो है, जो मतलब फ्लूइड मूव करता है उसकी वेलोसिटी मेजर करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस साइड से अगर इफ़ आई कैन सी इस साइड से, ऑब्वियसली हमारे साथ क्या है, मतलब ये हमारे साथ आर है, ठीक है, आर है, ये वी है, ये हमारे पास क्या है, ये, और ये पी प्रेशर है, ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ से मूव करता है, ठीक है। तो आर हमारे साथ क्या है, डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, पी प्रेशर है, ठीक है। यानी जिस स्पीड से फ्लूइड जाता है वो उसकी वेलोसिटी है, उसकी जो प्रेशर है जितना वो तेज़ मूव होता है, ठीक है, प्रेशर फोर्स जितना उस पर फोर्स लगता है और जिस एरिया में जाता है, मतलब अगर ये इसकी एरिया है पाइप की, ठीक है, तो इसमें जब ये जाता है तो ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया और फिर मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, और इस फोर्स के साथ जाता है तो इसके प्रेशर है और आर इसकी डेंसिटी है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये फ्लूइड आता है, ठीक है, तो ये देखिए इसमें इसका, तो ये जब नीचे आता है तो ये टोटल प्रेशर है और ये स्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। मेजर डिफरेंस इन टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर, मतलब ये टोटल प्रेशर को भी मेजर करता है और स्टैटिक प्रेशर को भी मेजर करता है। तो जो टोटल और स्टैटिक प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है और जो स्टैटिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस को भी मेजर करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक स्टैटिक प्रेशर बराबर जमा डायनामिक प्रेशर ये बराबर है टोटल प्रेशर के, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, स्टैटिक प्रेशर PS है, डायनामिक प्रेशर जो है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, तो ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि पाइथॉट ट्यूब जो है वो फ्लूइंग वेलोसिटी की, फ्लूइड्स की वेलोसिटी को मेजर करता है, ठीक है। मतलब अगर इस डायरेक्शन में हमारे साथ ये फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, तो देखिए इसमें ये प्रेशर है, इसमें ओपनिंग है ना, तो पानी तो ऊपर जाएगा ना। तो जब पानी ऊपर जाएगा तो ये स्टैटिक प्रेशर है और यहाँ से भी स्टैग्नेंट पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हमने टॉप पे दिया हुआ है, यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये स्टैग्नेशन पॉइंट है। तो ये जो जितना ऊपर यहाँ तक आएगा ये इसका स्टैग्नेशन प्रेशर है, इतना ये इस एरिया में पाइप ट्यूब के एरिया में आ गया।
with force, so that is the pressure is equal to force per area. तो ये डिफरेंस ऑफ हेड्स भी मायर करता है। एक स्टेगनेशन प्रेशर जो स्टेगनेशन पॉइंट से निकलता है पाइटा ट्यूब पे, इस पूरी असम्बली को पाइटा ट्यूब कहते हैं। और दूसरा जो है वो स्टैटिक प्रेशर है, तो इन दोनों के हेड को भी मायर करता है। सो इट आल्सो मायर द difference between the head of the static pressure in stagnation pressure and also the velocity of a flowing liquid. तो बेसिकली अ डिफरेंशियल प्रेशर मतलब दो प्रेशर के डिफरेंस को भी ये फाइंड करता है फ्लो मीटर में, ठीक है। अ पाइटा ट्यूब में टू स्टैटिक प्रेशर एंड द टोटल इम्पैक्ट प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को भी मायर करता है और स्टैटिक प्रेशर को भी मायर करता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को, जो ट्यूब के अंदर जो पानी होता है उसके प्रेशर को, बहाव को, जो अगर स्टैटिक है और टोटल इम्पैक्ट, दोनों को मायर करता है, ठीक है। चूँकि पाइटा ट्यूब हमारे साथ दोनों चीज़ों को करता है, मतलब ये प्रेशर के डिफरेंस को भी मायर करता है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो को भी मायर करता है। तो अगर बी इन सी ऑप्शन आ जाए MCQ में, so you have to click that, otherwise you have to go for this option, right, C number, okay। तो स्टैटिक प्रेशर हमारे साथ बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स में यूज होता है to define the amount of pressure exerted by fluid that is not moving. That fluid which is not moving, and the amount of pressure exerted by a fluid which is not moving in fluid dynamics engineering is known as static pressure in hydraulics or fluid dynamics, right? Static pressure is typically measured using a force divided by an area, simple, or measures and length units when using a pressure head, right? Fluid dynamics हमारे पास क्या है, ये fluid mechanics की फील्ड है और सब डिसिप्लिन है, ठीक है। Fluid dynamics हमारे पास fluid mechanics की सब फील्ड है। हम तो पढ़ रहे थे fluid mechanics नहीं, हम पढ़ रहे थे hydraulics engineering, but hydraulics engineering also connected with fluid mechanics। तो ये fluid mechanics की सब डिसिप्लिन है that deals with the fluid flow and motion। जब fluid flow करता है तो उस फील्ड को कहते हैं fluid mechanics। और इसमें हमारे मुख्तलिफ ब्रांचेस है, जो एरोप्लेन्स मूव करती है, ये एरोडायनामिक्स, ये भी fluid mechanics की फील्ड है। हाइड्रोडायनामिक्स जो ये डैम्स वगैरह होता है, और वेयर्स एंड बैराजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल इम्पैक्ट प्रेशर होता है, या पी टोटल, ये तमाम प्रेशर का मजमून होता है जो कि किसी भी सिस्टम में मौजूद होता है। अगर हम पाइटा ट्यूब पढ़ते हैं तो वो तो उसमें होगा, और उसी में हम इसके रेफरेंस को पढ़ेंगे फिर अगर हम पाइटा ट्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइटा ट्यूब के अलावा कोई और सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी प्रेशर होंगे उसके सम को कहेंगे। बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशन है, ये प्रेशर हमारे पास इसमें शामिल होता है स्टैटिक प्रेशर जो कि P है, और डायनामिक प्रेशर जो कि डायनामिक स्टैटिक तुमने पढ़ लिया, और इसमें जियोडेटिक कंपोनेंट होता है जो कि गेमा है डॉट जी बीइंग प्रेजेंट इन फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन इन अ फ्रिक्शनलेस फ्लो, ठीक है। इसमें जो फ्लो भी होगी वो फ्रिक्शनलेस होगी। तो जो डायनामिक प्रेशर है, जो जियोडेटिक कंपोनेंट है हमारे पास, और डायनामिक प्रेशर है, तो इनके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टोटल प्रेशर या टोटल इम्पैक्ट प्रेशर, जिसमें हमारे पास पाइटा ट्यूब में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द थिकनेस ऑफ अ शार्प क्रिस्टल वेयर इज केप्ट लेस देन, जो थिकनेस की बात होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि शार्प क्रिस्टल वेयर कौन सा वेयर होता है। इसमें हमारे साथ एक वर्टिकल प्लेट होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्टिकल प्लेट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक वर्टिकल प्लेट है, ठीक है, ये शार्प क्रिस्टल वेयर में, इसके ऊपर से पानी गुजरता है। ये पानी हमारे साथ यहाँ से मतलब स्ट्रीम से भी आ सकता है, रिवर से भी आ सकता है, कैनाल से भी आ सकता है। इसके डिफरेंस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे, आप दुआएं करें मुझे कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊं। तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, एक प्लेट होती है, इसको वेयर प्लेट कहते हैं, ठीक है, शार्प क्रिस्टेड वेयर, ठीक है। वेयर क्या होता है,
ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. सो यू हैव टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आप ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप करेंगे, ठीक है. तो आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोग से मुझे दुआएं दें, मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है. तो ऊपर से ये पानी आता है, पानी बहता है, ठीक है, एंड देन स्ट्राइक्स हेयर डाउन, ठीक है. तो दिस इज शार्प क्रेस्टेड वेयर एंड ये हमारे पास वाटर टेबल है. दिस रिप्रेजेंट्स द वाटर टेबल, राइट. दिस टॉप रिप्रेजेंट्स, ओके. और ये हमारे पास ड्रा डाउन है, ठीक है, मतलब ये इसका लेवल है. तो जब इससे पानी नीचे गिरता है तो ये स्लोप है, तो ये स्लोप के टॉप पे, और ये जो लेवल है इसके टॉप में जो डिफरेंस है उसको ड्रा डाउन कहता है, ठीक है. क्योंकि पानी तो एक लेवल में आ रहा है ना, लेकिन फिर जब वो नीचे गिरता है तो एक स्लोप में गिरता है, तो उस स्लोप के टॉप को और जो लेवल का टॉप है उसके डिफरेंस को ड्रा डाउन कहते हैं. ये हमारे साथ प्रेशर है और ये हाइट है, ठीक है. नीचे प्रेशर होता है यहाँ पे सेवेयर प्रेशर होता है, ठीक है. यहाँ पे कोई गिर जाए ना तो इस पानी का बहाव इसको सेकंड्स में ही मार दे बंदे को. तो यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे हेड होता है, ठीक है. वैसे पानी फ्लो जाता है. और ये क्या है, ये हमारे पास डिस्चार्ज है, ठीक है. अच्छा, इसके हमारे साथ जो मतलब शार्प एज होती है टॉप पे, ठीक है. मतलब ये देखिए, ये वेयर, जिसको हम वेयर क्रेस्ट कहते हैं, क्योंकि जो शार्प एज इसलिए होती है क्योंकि उधर से पानी तेज़ी से गिरता है. और ये प्लेस्ड एन ओपन चैनल, इस वेयर स्ट्रक्चर को हम ओपन चैनल में डालते हैं, जो चैनल खुला होता है, ठीक है, ताकि इससे हमारे साथ लिक्विड क्या है, सो द लिक्विड मस्ट फ्लो ओवर द क्रेस्ट इन ऑर्डर टू क्रॉप इनटू द पूल, ठीक है, ताकि नीचे गिर जाए और फिर से हम अपने सैराब कर सके, ठीक है. ये भी एक वेयर की एग्जांपल है, ठीक है. मैं इस वेयर की मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे साथ वर्टिकल प्लेट होती है, फ्लैट प्लेट होती है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल होती है विद अ शार्प एज एट द टॉप, द क्रेस्ट. ये वो शार्प प्लेट होती है, ठीक है, एट टॉप, राइट. ये शार्प है, यू कैन सी. सो इट्स अ शार्प ओवर हेयर. तो इससे पानी नहीं गिरता है, इससे फसलों को फिर से राब करता है, ठीक है. और वर्टिकल प्लेट जो है हमारे साथ, ये वर्टिकल प्लेट है, देखिए, इट्स अ वर्टिकल प्लेट, ठीक है. तो ये वेयर की कुछ असेंबली होती है हमारे साथ, ठीक है. और इसको हम ओपन चैनल में प्लेस करते हैं ताकि हमारा इससे लिक्विड फ्लो, पानी का बहाव उससे चला जाए, फ्लो ओवर द क्वेश्चन आर टू ड्रॉप इनटू द पूल, राइट. जो फिगर 1 ये मैंने बताया आपको, इसको मैंने इसका लैंग्वेज सेक्शन भी आपको दिखाया, जिसमें रिप्रेजेंट फ्लो ओवर शार्प क्रेस्टेड वेयर. सो लेट्स कम बैक टू. तो जो थिकनेस है शार्प क्रेस्टेड वेयर की, वो बराबर है हमारे साथ 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ वाटर ऑन द सेल, ठीक है. तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ वाटर ऑन द सेल, राइट. सिंपली अगर मैं इस शार्प क्रेस्टेड वेयर की थिकनेस की बात करूं तो ये बराबर होता है, ठीक है, हाइट डिवाइड बाई 2, यानी हाइट को मैं 2 से तकसीम करो तो ये शार्प क्रेस्टेड वेयर की थिकनेस के बराबर होता है, ठीक है. हाफ ऑफ द हाइट, 1/2 of the height of the water, right, on the cell. So that's the correct answer, right. 1/2 of the height of water on the cell, ठीक है. So what is cell and sharp crested weir? इसमें हमारे साथ cell कौन सा है? Let me show you the cell. देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये इसकी हाइट है, ठीक है. तो अगर इसको मैं आधा तकसीम कर लूँ तो इसकी थिकनेस जो है, मतलब अगर मैं ये थिकनेस कंसिडर कर लूँ तो ये इसके बराबर है क्या. लेकिन इसकी थिकनेस क्या, हाइट को मैं तकसीम कर लूँ 2 से, ठीक है. तो हाइट कौन सा, इस पानी का हाइट
यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, इसको मैं 2 से तकसीम कर लूँ, तो क्या ये इसके बराबर होगा? या इसको अगर मैं आधा काट लूँ तो ये जो फासला है ये इसके बराबर होगा? That's up to you. That's a homework for you. So the thickness of the sharp crystal ware kept less than half of the height of the water on the ware. Alright? So that's a ware. W-E-I-R. I mean the ware that is moving on the, the water that is moving on the ware. So its height. When you divide the height by 2, I mean half height will be equal to the thickness of the shaft crested ware. So the thickness must be kept less than the height of the water on the ware, right? So suppose if the height of the water is 5 feet, then the thickness, so 5 divided by 2.5 feet, so it means the thickness of the ware must be kept a little bit shorter than that the height of the water, which is divided by 2. So if that is if I'm talking about the height, right? So if that is the height, suppose that is hitting that surface, so if I divide by 2, half of the 1 by 2, half of the height of the water, so then the thickness must be, suppose if that's 2 meter, the thickness must be kept smaller, shorter than 2 meter, a half of the height of the water flowing over through the sharp crested ware. Question number 6 in a hydraulics engineering is the total pressure force. So what is the difference between pressure and force? Pressure is force per unit area, and force is that effect or the tendency of a body to move an object, right? So an plane area is equal to the area multiplied by intensity of pressure of its centroid, right? So what are the good answer? So the answer is all of the above. Area is horizontal, area is vertical, area is inclined, all of the above, right? जो total pressure force होता है किसी plane area में, वो बराबर होता है area multiplied, उस एरिया को, उस प्लेन एरिया को मल्टीप्लाई करें जो प्रेशर की इंटेंसिटी है सेंट्रॉइड की उसके साथ, तो टोटल प्रेशर उसके बराबर होगा। क्या मतलब हुआ? मतलब जो प्लेन एरिया है ना, उसमें जो हमारे साथ एरिया है, जो टोटल प्रेशर है फोर्स का, ठीक है, किसी प्लेन एरिया में वो बराबर है इज इक्वल टू द एरिया, उस एरिया जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ता है, तो उस एरिया को जब हम उस सेंट्रॉइड की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल प्रेशर फोर्स उसके बराबर होता है प्लेन एरिया में। तो टोटल प्रेशर जो है हमारे साथ इस फोर्स, ये बेसिकली फोर्स है एंटर्ड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन सरफेस, जो कि स्टैटिक फ्लूइड की वजह से एक सरफेस पे पड़ता है, चाहे अगर प्लेन सरफेस हो या कर्व्ड हो। हमने एमसीक्यू में प्लेन पढ़ा। व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, जब हमारे साथ फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं उस सरफेस का, द फोर्स ऑलवेज राइट एंगल टू सरफेस। मतलब देखिए ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, and if I can share this thing, ये एक सरफेस है, ठीक है, तो ये इस सरफेस की बेसिकली सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मीन सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ एक्सिस है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो उस और ये ऊपर से ये वाटर टेबल है, ये बॉडी है, ये उसकी सेंट्रॉइड है, सेंटर पॉइंट है। ग्रेविटेशनल जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जी है। सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंटर ऑब्जेक्ट होता है बॉडी का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। इस केस में आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है
ये centroid है, right? Center point of the object, right? So how it relates to this MCQ? If I could define centroid in terms of physics, so it's the geometrical center of body. किसी भी बॉडी के सेंटर को सेंट्रॉइड कहते हैं. क्या हमारे बॉडी में जो दिल है, क्या हमारा सेंट्रॉइड है? That's a question for you, it's a homework for you. But you guys never solve that. Unless in the future, if you solve this, pray for me, for my good health. So it refers to center of gravity of uniform density, right? इससे मतलब है कि center of gravity, मतलब gravity का center भी है ये. Of uniform density, इसकी density भी same होनी चाहिए. Denoted by C, okay? So as you can see कि इस डायग्राम में जो बॉडी है उसकी सेंट्रॉइड है ये G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तो यहाँ पे लिखा होता है कि P is the density of fluid, ये फ्लूइड की डेंसिटी है P, ठीक है. G is acceleration due to gravity, ग्रेविटी की वजह से जो acceleration होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. A is the area of body in meter square. H is the height of center of gravity of body, ठीक है. तो स्टैटिक टोटल प्रेशर क्या है? जो कि बॉडी पे एक्सर्ट होता है स्टैटिक फ्लूइड की वजह से, ठीक है, किसी भी सरफेस में. ओके तो जब टोटल प्रेशर हमारे साथ किसी प्लेन एरिया पे लगता है तो वो बराबर होता है जब हम उसके सेंट्रॉइड से, मतलब उस ऑब्जेक्ट के उस प्लेन एरिया के सेंटर में जो प्रेशर होता है उसकी इंटेंसिटी के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर टोटल प्रेशर उस एरिया के प्रेशर के बराबर. यानी किसी स्पेसिफिक प्लेन एरिया में जब मेरे पास एक सेंट्रॉइड हो और उसकी प्रेशर इंटेंसिटी के साथ जब उस प्लेन एरिया को मल्टीप्लाई करें तो उस पर टोटल प्रेशर उसके बराबर होगा. तो इसमें इफ एरिया हमारे साथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस. So Bernoulli equation assumes that's my question number 8 and that's question 8 and hydraulics engineering, that's might be the last. So it's a boring hydraulics engineering, always it's boring. So it assumes that fluid is non-viscous, fluid is homogeneous, fluid is steady, flow is along the streamline, all the above, right?